नमस्कार, पॉटेल एकेडमी जबलपुर में आपका स्वागत है। आज हम पटवारी और व्यापम के अन्य जो एग्ज़ाम हैं उसमें एक विषय है हिंदी, उसमें हम आज चर्चा करेंगे। और हिंदी विषय में एक चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वाच्य। जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और अच्छे से समझें। तो वाच्य क्या होता है? तो वाच्य होता है कि क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है कि भाव के अनुसार है। हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर है। इंग्लिश में जो क्रिया है वो केवल किसके अकॉर्डिंग होती है? सब्जेक्ट, कर्ता के अकॉर्डिंग, क्योंकि कर्ता को ही क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट कहते हैं। कर्म को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्रिया का जो रूप है इंग्लिश में सिर्फ किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार भी होती है, कर्म के अनुसार भी होती है और भाव के अनुसार भी होती है। तो हम इसको समझते हैं। तो कर्ता जिसको हम कहते हैं, अब वाच्य अगर हम बात करें तो वाच्य जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। जैसे अभी मैंने बताया कि क्रिया का वह रूप जिससे बोध होता है कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, कर्ता के अकॉर्डिंग है, कर्म के अकॉर्डिंग है कि भाव के अकॉर्डिंग है। तो उसी के अकॉर्डिंग इस वाच्य के कितने प्रकार हैं? तीन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य और ये अगर हम बात करें तो यहां पे थोड़ा सा हमको डिस्कस करना है क्रिया भी। अब ये क्रिया क्या है? तो क्रिया जहां कार्य होने का बोध होता है, और जैसा हमको पता है कि एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो क्रिया अगर हम बात करें तो मुख्यतः जिसके बहुत सारे भेद हैं जो हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, लेकिन अगर मुख्य में अगर अपन देखें अभी इसके दो, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक, है ना। क्रिया के और भी प्रकार हैं जो हम देखेंगे अपने आगे वाले लेक्चर्स में, लेकिन अभी हम बात करें इस चैप्टर को समझने के लिए। तो क्रिया कितने प्रकार की? अभी जैसे सकर्मक है और एक अकर्मक है। सकर्मक, अब इसका अगर हम समास विग्रह करें तो होगा क्या? कर्म के साथ। अकर्मक, कर्म के बिना। मतलब जिस वाक्य में कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो वो सकर्मक। जिसमें ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं है वो अकर्मक। जैसे इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझें कि स्वाति खाना खाती है, तो यहां पे क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? खाती है। अगर कर्ता पहचानना है और कर्ता और कर्म पहचानना भी हमको सीखना है, क्योंकि कर्ता और कर्म पहचानना अगर हम सीख गए तो हमारा ये काम क्रिया में भी आएगा, वाच्य में भी आएगा, है ना। तो कर्ता अगर पहचानना है तो क्रिया के आगे हमें सवाल पूछना है कौन, किसने। कौन खाती है? सेंटेंस से हमको आंसर मिल जाएगा, स्वाति। तो स्वाति क्या हो गई? कर्ता। और अगर कर्म पहचानना है तो वही क्रिया के आगे हमको सवाल पूछना है क्या, किसको। तो क्या खाती है? खाना। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्म, है ना। तो सिंपल सा ऐसे पहचान सकते हैं कि कर्ता पहचानना है तो क्रिया के आगे कौन, किसने। तो कौन खाती है? स्वाति। क्या खाती है? खाना। तो स्वाति हो गई कर्ता, कर्म हो गया खाना। तो इसमें हमको कर्म मिल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। अकर्मक की अगर हम बात करें तो स्वाति
हंसती है। अगर इसको हम देखें तो ये है। अब सेम वही क्रिया क्या है यहां पे, हंसती। कौन हंसती है, स्वाति, है ना। तो ये हमारा हो गया कर्ता। लेकिन अगर कहें क्या हंसती है, तो यहां कुछ आंसर आ रहा है क्या? इसकी बहुत सारे सकर्मक अकर्मक में भी होता है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो कौन बैठे हैं, पक्षी। क्या बैठे हैं, आंसर नहीं मिल रहा है। तो यही क्या है, अकर्मक। अब ये पढ़ रहे हैं वाच्य, ये क्यों समझे, तो यहां पे हमको यही समझना है, क्योंकि जब भी हमसे अगर वाच्य पूछे, अगर इतना हमको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमको यही वाच्य में अगर आ जाता है तो क्यों हमने पढ़ा ये, तो जो कृतवाच्य है इसमें जो एक हमको चीज समझनी है कि जो क्रिया है उसमें सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। मतलब जब भी आपसे वाच्य पूछे तो हमें सबसे पहले देख लेना है कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कृतवाच्य है तो उसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। अगर कर्मवाच्य की अगर हम बात करें तो क्रिया केवल क्या होगी, सकर्मक। और भाववाच्य में क्रिया क्या होगी, केवल अकर्मक। देखिए अगर सकर्मक अकर्मक अगर हमने पहचान लिया तो देखिए कितना इजी है कि अगर क्रिया सकर्मक हुई, यदि क्रिया सकर्मक हुई तो भाववाच्य नहीं होगा, यदि क्रिया अकर्मक हुई तो कर्मवाच्य नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या पहचानना है कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। अब यहां पे तो है, अब यहां जैसे मैं 3 एग्जाम्पल लिखता हूं, आप देखिएगा। जैसे वही एक लिखता हूं, स्वाति पत्र लिखती है। चलिए स्वाति पत्र ना लिख के स्वाति मिठाई खाती है। दूसरा अगर देखूं तो स्वाति के द्वारा मिठाई खाई जाती है। और तीसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, स्वाति से चला नहीं जाता। और एक और देख लेते हैं, स्वाति चलती है। अब ये 4 सेंटेंस है और हमको ये देखना है कि क्रिया जो है वो जो वाच्य जो है वो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना है कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। तो यहां पे देखें तो क्रिया खाती है, ये खाई जाती है, यहां चला नहीं जाता और ये चलती है, यही क्रिया है। कर्ता कर्म पहचानने के लिए अपन ने डिस्कस किया था कि कर्ता पहचानना है तो क्रिया के आगे सवाल पूछो, कौन किसने। कौन खाती है, स्वाति, तो ये हो गया कर्ता। क्या खाती है, मिठाई, तो ये हो गया कर्म। यहां भी देखें तो स्वाति यहां पे क्या होगी, अपना कर्ता, और कर्म क्या होगा, मिठाई। यहां पे स्वाति कर्ता। अब देखिए स्वाति से चला नहीं जाता, तो कौन से चला नहीं जाता भैया, स्वाति से। क्या चला नहीं जाता, यहां मिल रहा है क्या कर्म, नहीं। कौन चलती है, स्वाति। क्या चलती है या किसको चलती है, आंसर मिल रहा है क्या, नहीं। तो अगर हम देखें ये दोनों सेंटेंस जो है वो क्या है, सकर्मक, और ये दोनों क्या है, अकर्मक। अब ये सकर्मक अकर्मक तो हम पहचान गए, वाच्य कैसे, क्योंकि अगर आप देखें स्वाति भी स्त्रीलिंग है, मिठाई भी स्त्रीलिंग है, खाती भी क्या है, स्त्रीलिंग है। मैंने इसीलिए पत्र मिटाया, है ना, क्योंकि उसमें हमको फिर होता कि क्लियर समझ में आता कि स्वाति पत्र लिखती है, स्वाति के द्वारा पत्र लिखा जाता है, पत्र पुल्लिंग हो जाता है, तो वो तो हम आसानी से समझ लेंगे। लेकिन हमको एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना है कि हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल सा है, जो आखिरी अपना ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, क्या कि कृतवाच्य में से के द्वारा का प्रयोग
नहीं होता, यही चीज बचाएगी आपको। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जैसे इसमें कर्मवाच्य में क्या होगा, से, के द्वारा, द्वारा का प्रयोग होता है ना। तो देखिए कितना इजी हो गया। स्वाति मिठाई खाती है, स्वाति के द्वारा मिठाई खाई जाती है। अब यहां के द्वारा आ गया तो ये कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। और इसमें नहीं आया तो ये क्या होगा, अपना कृतवाच्य। आया समझ में। अब ये दोनों को देखते हैं। अब ये दोनों सेंटेंस अगर देखें, स्वाति से चला नहीं जाता, स्वाति चलती है, ये दोनों क्रियाएं क्या है, अकर्मक। अब अकर्मक है तो या तो वो कृतवाच्य होगी या फिर भाववाच्य होगी। यही हो सकता है ना, क्योंकि कर्मवाच्य तो होगा ही नहीं। तो सेम वही, कृतवाच्य में से, के द्वारा, द्वारा का प्रयोग नहीं होता, जबकि भाववाच्य में से, के द्वारा, द्वारा का प्रयोग होता है। तो बस हमको इतना ही पहचानना है कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। जैसे यही स्वाति से चला नहीं जाता, से आ गया तो कौन सा वाच्य होगा, ये हमारा भाववाच्य। स्वाति चलती है, सिंपल सा सेंटेंस है, कोई प्रयोग वगैरह कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, अपना कृतवाच्य। इतना क्लियर है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो इसी में आते हैं, सबसे ज्यादा इसी में आते हैं क्वेश्चंस कि वाच्य में, जो मैंने अभी बताया। थोड़ा सा और बचा है तो हमारा ये हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए अब आते हैं आगे। अब आगे कृतवाच्य तो अपना ये हो गया, बस इतना ही पहचानना है। कर्मवाच्य में देखें, जैसे अगर मैं कहूं गुब्बारा उड़ रहा है, अब इसको हमें पहचानना है कि कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो सबसे पहले हमें कर्म पहचानना है। तो देखिए कौन उड़ रहा है, अब ये मत कह दीजिएगा गुब्बारा, क्योंकि कौन हम जीवित व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं, निर्जीव के लिए होगा क्या, क्या, क्या उड़ रहा है। तो क्या उड़ रहा है, गुब्बारा, और गुब्बारा क्या हो गया, कर्म। सकर्मक होने के लिए कर्ता जरूरी नहीं है, कर्म जरूरी है। तो क्या उड़ रहा है, गुब्बारा, उड़ रहा क्रिया है। अब कर्ता है ही नहीं, कर्ता है ही नहीं और कर्म है, तो क्रिया होगी सकर्मक, और सकर्मक होगी तो या तो कृतवाच्य या कर्मवाच्य। कृतवाच्य होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि कर्ता ही नहीं है, तो ये कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य, है ना। जैसे पत्र जमा करा दिया गया, कौन जमा करा दिया, नहीं, क्या जमा करा दिया गया, पत्र। तो जब कर्म है, कर्ता है ही नहीं, क्रिया सकर्मक है, तो वाच्य क्या होगा, कर्मवाच्य। वैसे ही लास्ट हम अब भाववाच्य भी देख लेते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य अच्छे से समझ में आ गया। भाववाच्य की अगर हम बात करें तो भाववाच्य इतना तो हमने देख लिया कि क्रिया होगी अकर्मक, से, के द्वारा, द्वारा का प्रयोग होता है। प्लस हमको जो एक लास्ट हमको याद रखना है कि अनुमति, आज्ञा के लिए भी जो वाक्य आते हैं उसमें भाववाच्य होता है। जैसे हम स्कूलों में, क्लासेस में जब क्लास टीचर बैठती थी, हम बोलते ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आप अनुमति मांग रहे हैं, है ना, या उठो, चलो चलो घूमा जाए, तो ये हम एक अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, तो यही क्या है, भाववाच्य। इसमें तो सोचना ही नहीं। क्लियर है। तो मैं मानता हूं कि ये वाच्य हमको अच्छे से समझ में आया। और भी जितने भी हमारे चैप्टर्स होंगे वो हम धीरे धीरे हमारे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे।